हाथ पसारा नहीं सूझता, दीवारें नजर नहीं आती, एक भी ईंट नजर नहीं आती, घुप अंधेरा है, लेकिन जैसे दरवाजा खोलेंगे मशामे जा मुअत्तर खुशबू महसूस होगी। आप क्या समझे? नूर का काम चमकना है और फूल का काम महकना है। नूर चमकता है, फूल महकता है, लेकिन हमें बताओ ऐसा फूल बताओ जो चमकता भी हो, महकता भी हो, जो महकता भी हो, चमकता भी हो। आखिरकार वो कौन सा फूल है? क्या उतरौला के बगीचे में कोई फूल है जो चमकता भी हो, महकता भी हो? क्या कानपुर और लखनऊ के बाग में कोई फूल है जो चमकता भी हो, महकता भी हो? क्या आखिरकार मलिहाबाद के बाग में कोई फूल है जो चमकता भी हो, महकता भी हो? क्या कश्मीर के बागात में कोई फूल है जो चमकता भी हो, महकता भी हो? पूरी दुनिया का जायजा लीजिए और खित्ते खित्ते का जायजा ले। बागात बेशुमार हैं, गुलशन बेशुमार हैं, बोस्तान बेशुमार हैं, लेकिन कोई दुनिया का बगीचा ऐसा नहीं है कि उसका फूल महकता भी हो, चमकता भी हो। एक नौजवान खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा, हुजूर अगर इजाजत दीजिए तो मैं कुछ अर्ज करूं। मैंने कहा बोलो। हाथ कंगन को अरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? कहने लगा अगर उस फूल की तलाश है जो फूल चमकता भी है और महकता भी है, तो वो फूल न अमेरिका के गुलशन में मिलेगा, न बर्तानिया के गुलशन में मिलेगा, न लेबिया के गुलशन में मिलेगा, न कश्मीर के गुलशन में मिलेगा, न बंगाल की वादियों में मिलेगा, न साहब राजस्थान के खंडरात में मिलेगा। अगर उस फूल को आपको तलाश करना है तो वो फूल कहीं और नहीं मिलेगा, वो फूल मदीनतुर रसूल में मिलेगा, मेरे आका के बारगाह करम में मिलेगा। और वो फूल यहाँ का नहीं, जो फूल चमकता भी है और जो फूल महकता भी है, वो फूल जन्नती फूल है और उसी फूल को हसनो हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हुजूर मसीहुल उलमा हजरत कारी ज़िया यज़दानी साहब किबला। ये फूलों की महक जो इधर आई है और नूर की चमक इधर आई है, वो कहीं और से महक नहीं है, वो कहीं और से चमक नहीं है, वो नूरे मुस्तफ़ा की खैरात है, वो नूरे मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। आला हजरत पुकार उठे बागे तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का और मस्त बू है बुलबुलें, पड़ती है कलमा नूर का। और ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। और नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर। बेशक सुभान अल्लाह। चूंकि ये मेरा उन्वान बरकत के लिए मैंने पढ़ दिया। ये देखिए शाहकारे तरन्नुम जनाबे कारी ज़िया यज़दानी साहब आ चुके हैं। गालिबन मेरे बाद फौरन उनको पढ़ना है। नहीं सलातो सलाम तो पढ़ेंगे ही, और बहुत शानदार पढ़ते हैं वो, और बड़ी मोहब्बत से पढ़ते हैं, मगर सलातो सलाम से पहले हुजूर की शान में कलाम पढ़े। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये सब चक्कर ओक्कर मत पालिएगा, मेरे बाद फौरन उनका आप ऐलान कीजिए। और आज आला हजरत की एक नात सुना दो, सुभान अल्लाह, जो अपने लबो लहजे में पढ़ते हो, वो खाई कसम वाली है ना। हाँ, ये पूरा मजमा सुनने के लिए इंशाल्लाह तैयार हो। हजरात, हर काम का एक मकसद है, हर काम का एक मकसद है। फेल दो तरह से होते, काम दो तरह के होते। एक में आपका इख्तियार शामिल होता है, उसको फेले इख्तियारी कहते हैं, और एक में आपका इख्तियार नहीं शामिल होता, उसको इस्तिरारी कहते हैं। मसलन बहुत से बूढ़े हैं और कुछ नौजवान हैं, उनका हाथ ऐसे हिलता रहता है, वो हिलाते नहीं हैं, ये तो मैं हिलाकर बता रहा हूं अपने इख्तियार से।
राशा तारी हो रहता है, रोकने की कोशिश करते हैं मगर फिर भी हिलता रहता है। ये उनके इख्तियार में नहीं है, ये उनके पावर में नहीं है। इसको फेले इस्तिरारी कहा जाता है। लेकिन आपका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, आना जाना, यहाँ होना वहाँ होना, ये सब फेले इख्तियारी है। आप अपने इरादे से आते जाते हैं, खाते पीते हैं, सोते जागते हैं। गोया जो फेले इख्तियारी होता है, यानी जो अपने इख्तियार से आप काम करते हो, वो किसी ना किसी मकसद पर मबनी होता है। लेकिन ये तो हमारा आपका फेल है। लेकिन अल्लाह का जितना फेल है उसमें कोई इस्तिरारी नहीं है, सब अफ़ाले इख्तियारिया हैं। और अफ़ाले इख्तियारिया मुअल्लल बिल अगराज होते हैं, लेकिन खुदा का फेल मुअल्लल बिल गरज नहीं है, मुअल्लल बिल अगराज नहीं होते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ, हर चीज का एक मकसद है। मसलन हमारे इलाके के लोग मुंबई बहुत रहते हैं, कोई चेन्नई रहता है, कोई हैदराबाद रहता है, कोई बेंगलोर रहता है। ये फरीद भाई हमारे घनसौली रहते हैं, एक चेहरा नजर आ रहा है। यहाँ के लोग बहुत से भिवंडी रहते हैं, बहुत से बंबई रहते हैं, और कुछ सात समंदर उस पार रहते हैं। कलकत्ता तो कम रहते हैं इधर के लोग, लेकिन इधर पश्चिम तरफ ज्यादा लोग रहते हैं। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में लोग रहते हैं। मेरा एक सवाल है कि आप अपना घर छोड़कर, वतन छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर आप मुंबई क्यों गए हो? आप भिवंडी क्यों गए हो? आप चेन्नई, मद्रास, हैदराबाद, तमिलनाडु, केरला क्यों गए हो? आपका एक जवाब होगा, हजरत हम कारोबार के तहत गए हैं, हम रोजी की तलाश में गए हैं, हम गए हैं तो काम करने के लिए गए हैं। हमारे जाने का मकसद यह है कि कुछ कमाऊं और बच्चों की खिदमत करूं, वालिदैन की खिदमत करूं। आप गए, लेकिन मकसद जो लेकर के गए थे उस मकसद में कामयाबी ना मिली। आप कभी जुहू चौपाटी घूम रहे हैं, कभी इंडिया, आप गेट ऑफ इंडिया घूम रहे हैं, कभी चकाचौंध में फंसे हैं। न साइट पे जा रहे हो, न कंपनी में जा रहे हो, न फैक्ट्री का रुख कर रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता जो घर से लेकर गए थे वो भी खत्म हो गया। अब्बू को फोन किए, 5 बीघे जमीन बेच दीजिए, एक फैक्ट्री में खोलूंगा, एक कंपनी में कायम करूंगा। वो 50 लाख रुपया भेज दिए, आप उसको कायम किए, लेकिन फिर वही जुहू चौपाटी है, वही आप बंबई के चकाचौंध में हो। यानी जो मकसद है उस मकसद में नहीं लगे हुए हैं, बल्कि आप टहल घूम करके बाप की कमाई को मलिया मेक कर दिया। दादा ने जो सहेज कर रखा था उसे भी आपने 2 चंद महीनों में खत्म कर दिया। हजरात मुझे कहने दो, अगर आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो अब आप अपने घर वापस आए। गांव में कहा जा रहा है ये नाकाम है, इलाके में कहा जा रहा है ये नाकाम है, खानदान में कहा जा रहा है ये नाकाम है, माँ बाप भी कहते हैं ये नाकाम होकर के आया है। लेकिन आप गए और एक मुट्ठी चावल लेकर के नहीं गए थे। मुंबई में आपने नौकरी किया, आप गटर के किनारे लेटे, आप जाकर के वहां पर फुटपाथ पे लेटे, मेहनत और मशक्कत किए, लेकिन एक मुट्ठी चावल लेकर के नहीं गए थे। अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह का करम हुआ, मकसद में लगे रह गए तो फ्लैट आपके पास है, कंपनी आपके पास है, 4 व्हीलर आपके पास है। अब पूरे इलाके में चर्चा है, फला कामयाब है, फला कामयाब है। बिला तशबीह मुझे कहने तो मुसलमानों, हर काम का एक मकसद है। अल्लाह ने हमको आपको पैदा किया है, हम किसी के आगोश में पैदा हुए, हम किसी गांव में पैदा हुए, हम किसी खानदान में पैदा हुए, हम किसी इलाके में पैदा हुए। गोरे हैं कि काले हैं, बहस इससे नहीं है। बहस ये है कि अल्लाह ने हमको आपको पैदा किया है, तो ये पैदा करने का मकसद क्या है? क्या पैदा करने का मकसद ये है कि रंगलेलियां उड़ाएं? क्या पैदा करने का मकसद ये है कि साहब जाकर के रात के 2-2 बजे तक के उतरौला आसाम रोड चौराहे पे बैठे रहे और गपशप में लगे रहे? नहीं नहीं, कुरान पर ईमान लाने के नाते कुरान से पूछो, ए कुरान तू बता ये बंदों की तखलीक क्यों हुई है, ये सब बंदे क्यों पैदा किए गए? तो अल्लाह कुरान में फरमा
फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन को पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुम्हारी पैदाइश हुई है तो अल्लाह की इबादत के लिए है। तो जब जिंदगी का मकसद है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की परस्तिश करो, अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाओ, अल्लाह की इबादत करो, माबूद परवरदिगार है, अल्लाह की इबादत करो। अब अगर आप टहल रहे हो, मस्जिद में नहीं जाते हो, अगर आप घूम रहे हो, सजदा नहीं करते हो, अगर आप अय्याशियों में लगे हो, रुकू नहीं करते हो, अगर आप दीगर कामों में लगे हो, इबादत नहीं करते हो, तो आप फैसला कर लो कि आप अपने मकसद में कामयाब हैं कि नाकाम हैं। याद रखना मुसलमानों, आपका बंगला बन जाए, दुनिया के एतबार से तुम कामयाब कहे जा सकते हो। आपके पास 4 व्हीलर हो जाए, दुनिया के एतबार से आर्जी कामयाबी उसको आप कह सकते हैं। आपके पास बहुत कीमती घर हो जाए, दुनिया के एतबार से आप अपने आप को कामयाब कह लो, लेकिन आखिरत के एतबार से आप कामयाब नहीं हैं। आखिरत के एतबार से कामयाबी इसमें है जब सर तुम्हारा खुदा की बारगाह में झुके और दिल तुम्हारा मुस्तफा की बारगाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हुजूर मसीहुल उलमा। टाइम नहीं है, वरना आज तौहीद व वहदानियत और इलाह और इबादत के ताल्लुक से मैं एक लंबी बहस करता, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है मैं बहुत शॉर्ट करके मैं गुजरना चाहता हूं। इबादत के लिए पैदा किए गए, वह आप खुद ही सोच सकते हो कि आपकी जिंदगी बामकसद कब होगी। बागों में टहलो, जिंदगी बामकसद नहीं है। बामकसद जिंदगी होगी जब सर खुदा की बारगाह में झुके। अगर बात सच्ची है तो जोर से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारा सर अल्लाह की बारगाह में झुके। ऐ टेढ़वा नवाबाद के लोगों, मैं सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज आपने मस्जिद के तामीर नौ का इरादा किया है। गोया आपके दिल में ये ख्याल है और आपकी ये ख्वाहिश है कि मेरे गांव का बच्चा बच्चा किसी दुनियादार के सामने न झुके। झुकना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुके, इबादत खुदा की करे और सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाए। बेशक सुभान अल्लाह। जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है वो दुनियादार के सामने नहीं झुकता। लेकिन अब सवाल ये है इबादत करें किसकी। मैं इस तनाजुर में भी चंद जुमले अर्ज करना चाहता हूं। इबादत करें किसकी। पूरे आलमी मंजरनामे पे नजर डालो, जहां थोड़ी सी शक्ति देखी, थोड़ी सी ताकत देखी, तो आदमी वही झुका नजर आ रहा है। देखा सदियों से पहाड़ अपने सीने को तान के खड़ा है, न सर्दी का असर, न गर्मी का असर, न बारिश का असर। कहा बड़ी शक्ति है, उसके सामने झुक गया। किसी ने देखा पत्थर, इसको जिसके सर पे पड़े सर टूट जाए, बड़ी शक्ति है, उसके सामने झुक गया। किसी ने देखा कि रात में बड़ी तारीकी, अंधेरा, और जैसे सूरज निकलता है तो उजाला ही उजाला। सूरज में बड़ी शक्ति है तो सूरज के सामने झुक गया। तवज्जो कीजिएगा, उसने देखा 50 साल से एक दरख्त है जो सीना तान के खड़ा हुआ है। कहा बड़ी शक्ति है, उसके सामने झुक गया। देखा कि सैलाब आया है और दरिया में पुराने पुराने दरख्त बहते चले आ रहे हैं। कहा दरख्त से ज्यादा ताकत तो इस बहते हुए पानी के अंदर है, उसके सामने सर को झुका दिया। हजरात जरा जहन को हाजिर करना, कभी किसी जानवर को देखा ये सीधा और सादा है तो उसी के सामने सर को झुका दिया। याद रखो मुसलमानों, ये अपनी अपनी फिक्र है, अपनी अपनी सोच है। दुनिया में लोग कोई उगते सूरज के सामने सर को झुका रहा है, कोई ढलते सूरज के सामने सर को झुका रहा है, कोई डूबते सूरज के सामने सर को झुका रहा है, कोई साहब कोई पहाड़ के सामने सर को झुका रहा है, कोई पत्थरों कंकर के सामने सर को झुका रहा है, कोई बहते हुए दरिया के सामने सर को झुका रहा है, कोई लोहे के सामने
सामने सर को झुका रहा है, कोई सफेदी देख करके दूध के सामने सर को झुका रहा है, कोई फूलों माला को देख करके उसके सामने सर को झुका रहा है, कोई किसी जानवर के सिधाई को देख करके उसके सामने सर को झुका रहा है। ये दुनिया का एक नक्शा है जो मैंने आपके सामने पेश किया है, लेकिन हमारा आपका ईमान अल्लाह पर है। हमारे आपके मजहब का नाम इस्लाम है और मजहबी किताब का नाम कुरान है। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान तू बता इबादत किसकी की जाए, सर किसकी बारगाह में झुकाया जाए? तो कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है, सूरह बकरा की आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगों, इबादत अपने उस रब की करो जिसने तुमको पैदा किया है और जिसने तुम्हारे अगलों को पैदा किया है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम गुनाहों से बचो, ताकि तुम तकवा परहेजगारी इख्तियार करो। हजरात, कुरान ने बेस किस पर रखा है? इबादत उसकी करो जिसने तुमको पैदा किया है। अब पे जोर दे देना, काबा की इबादत हम नहीं करते हैं, गुंबदे खदरा की इबादत नहीं करते हैं, किसी पीर की इबादत नहीं करते हैं, किसी फकीर की इबादत नहीं करते हैं, किसी आलिम मौलाना मुफ्ती मुहद्दिस की इबादत नहीं करते हैं, न किसी पेड़ की इबादत करते, न आसमान की इबादत करते, न सुबह शाम की इबादत करते, न चांदो सूरज की इबादत करते, न हम किसी दरख्त की इबादत करते हैं। इबादत उसकी करो जिसने तुमको पैदा किया है। हम क्यों नहीं इन सब की इबादत करते? इसलिए कि पेड़ ने पैदा नहीं किया, पेड़ पैदा किया गया है। पहाड़ ने पैदा नहीं किया, पहाड़ पैदा किया गया है। कंकर ने पैदा नहीं किया, कंकर पैदा किया गया है। जानवर ने पैदा नहीं किया, जानवर पैदा किया गया है। चांदो सूरज ने पैदा नहीं किया, ये पैदा किए गए हैं। अरे दरिया ने किसी को पैदा नहीं किया, ये पैदा किए गए हैं। आगे बढ़ो, काबा ने किसी को पैदा नहीं किया, ये पैदा किया गया है। गुंबदे खजरा ने किसी को पैदा नहीं किया, नबी और रसूल ने किसी को पैदा नहीं किया, सहाबी अहले बैत ने किसी को पैदा नहीं किया, पीर फकीर ने किसी को पैदा नहीं किया। इबादत उसकी करो जिसने तुमको पैदा किया, और पैदा अल्लाह ने किया। हाथ उठाकर बोलो, इबादत अल्लाह। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मसीहुल उलमा। इबादत किसकी करें? ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो। ऐसे नहीं, और जोर से बोलो। खाली हलवा खाओ। नारे तकबीर। आप देख रहे हैं, आपकी निगाहें देख रही हैं शान हिंदुस्तान, फख्रे हिंदुस्तान, बादशाह शेरो सुखन हजरत राही बस्तवी साहब किबला की आमद हो रही है। नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस वस्तादु शोरा हजरत राही बस्तवी साहब किबला। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, कई शायर मिलकर उनकी पूरी जिंदगी को जोड़ दिया जाए तो उससे ज्यादा जनाबे राही बस्तवी साहब के शायरी की जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी इस उम्र में होने के बावजूद अल्लाह ताला ने जबान में वो मिठास अता की है, वो लय है, वो लहजा है कि जब अपने आप पे आ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो बड़े बड़े जादू बयान बगलें झांकने लगते हैं। हजरत अलहाज राही बस्तवी साहब आ चुके हैं, मगर ये मिलते बहुत मुश्किल से हैं। नहीं, अभी हमारे ताल्लुक से एक जलसा था, मुझे मालूम हुआ कि हजरत से राब्ता किया, हजरत मसरूफ है। इस उम्र में इतना मसरूफ, सफर कम कीजिए, आपकी जिंदगी मुझे अजीज है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी वही कर्रो फर, वही मिजाज, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप सुनेंगे तबीयत बाग बाग हो जाएगी। आज मैं इबादत की तरफ लोगों को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जहन को हाजिर करो, हाथ उठा करके बोलो, इबादत
किसकी करें? जोर से बोलो। इतना हल्का हल्का। इबादत, इबादत, इबादत अल्लाह की। ये अक्ल के अंधे, दियों के बंदे, जहन्नम के कुंदे, इनको बता दो ये सुन्नी बरेलवी मुसलमान इबादत किसी बाबा की नहीं करता है, इबादत तो सिर्फ अल्लाह की करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये गलत इल्जाम है सुन्नियों पर, ये गलत इल्जाम है सुन्नियों पर। ये कब्र पुजवा है। हम कब्र पुजवा नहीं है, मगर हां हम कब्रों का एहतराम करते। अरे जोर से बोलो। अगर सच्चाई की तारीख उठा करके रखूंगा तो बाकायदा किताबों में लिखा है उस तनाजुर में ये कब्र चटवा है। अब वो कभी और बताऊंगा कब्र चटवा कैसे है। उनको अच्छी तरह मालूम है इनके आबा अजदाद के कब्रों से लोग मिट्टी उठा उठा कर लेकर गए और खुद लिखा है। तो एक बार और हाथ उठाकर बोलो इबादत, जोर से बोलो इबादत। इबादत तो अल्लाह की करें, मगर सुनना एक जुमला, ताजीम रसूलुल्लाह की करें। इबादत अल्लाह की और ताजीम रसूलुल्लाह की। इस आयत ने साबित किया ए लोगों इबादत अपने उस रब की करो जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे अगलों को पैदा किया। और कुरान के दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है व तुअस्सिरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहुहु बुकरतम व असीला। नबी की ताजीम करो, नबी की तौकीर करो और अल्लाह की पाकी सुबह शाम बोलो। अब दोनों आयतों को मिलाओ और नतीजा निकालो तो नतीजा यही निकलेगा इबादत अल्लाह की करो और ताजीम रसूलुल्लाह की करो। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत तभी तो फरमाते हैं मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और ताजीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से। वल्लाह जो सुन लेंगे फिर याद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त तो हो गया, 2-4-5 मिनट और, 5 मिनट और। हाँ नहीं, जलसा पूरे शबाब के साथ रहना चाहिए। आखिर हम उन लोगों में से नहीं है कि कुल बोल दी और जब अक्को पानी ढेकुर न रह जाए तब छोड़ी। हमारा ऐसा मकसद नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब इधर देखो, ए लड़के, नहीं लड़का नहीं तो बड़का है भैया। अब ये उलमा बैठे हैं, हम बड़का को लड़का कह दिए। अगर कोई बुढ़ा बचकाना हरकत करे, इसे भूंचा मारे, नमाज में चुटकी काटे, कान खुदिया है, तो अमलन वो बच्चा ही है, उमरन वो बूढ़ा है। अमलन और जो समाज में जिससे सब नौवा चटकनी खेल हैं, सुन लो मसला भी बता देता हूं। तो कोई मुअज़्ज़ज़ शोरफा में से है, वो उसके लिए कुफू नहीं है, चाहे बिरादरी का, वो उसके लिए कुफू नहीं है। नौवा चटकनी खेले जिससे, बच्चे जिससे खेले, तो चाहे उम्र ज्यादा हो, बचकाना हरकत करोगे बच्चे हो जाओगे, दर्जा घट जाएगा। और बच्चा हो बड़ों वाला किरदार करे तो वही बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। जो सही और सच्ची बात होती है हम मिंबर ही से उसको कह देते। तो याद रखो, इधर देखिए, इधर इबादत, जोर से बोलो इबादत अल्लाह की करें और ताजीम, जोर से बोलो ताजीम रसूलुल्लाह की करें। यही फलसफा है। सिर्फ इबादत हो और ताजीम ना हो, सिर्फ सजदा हो और नबी की ताजीम ना हो तो इबलीस होता है, इबलीस होता है। और सजदे के साथ ताजीम हो
तो अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। याद रखना, ये महज इबादत ईमान के लिए काफी नहीं है कि सिर्फ तौहीद को मानो, नहीं, इस्लाम का पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अकीदा तौहीद भी है और अकीदा रिसालत भी है। अकीदा तौहीद बगैर अकीदा रिसालत के मोतबर नहीं है और अकीदा रिसालत बगैर अकीदा तौहीद के मोतबर नहीं है। और जब दोनों एक साथ होंगे वही इस्लाम है और जिस सीने में आए वही मुसलमान। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? अब मैं एक बात आखिरी बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। आकिल बालिग मर्दो औरत पर नमाज फर्ज है। बोलो है कि नहीं है? नमाज क्यों नहीं बोलते? एक बात बताओ, शबरात में हलवा फर्ज है? अरे रोज जनसभा सुनो तो बताओ, कह रहे हो फर्ज है? गादी बाबक लाहबाड़ फर्ज है? अभी आज ही दिन में मैं गादी मियाँ के यहाँ था, आया हूं, आखिरी वक्त में मगरिब की नमाज घर पे पढ़ा हूं। लैया बरसोला फर्ज है? जोर से बोला। और शाहजानी खुटिया फर्ज है? जोर से बोलो। फर्ज है? 11 मुर्गा फर्ज है? जोर से बोलो। मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब है, अच्छी चीज है, बरकत मिलने का जरिया है, लेकिन फर्ज नहीं। मगर नमाज, हाथ उठाकर जोर से बोलो नमाज। अब तब वक्त नहीं मेरे पास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेला उधर है कि इधर है? मेलावा बाहर लगा है कि मस्जिद में है? जोर से बोलो। उधर है कि इधर? उधर है ना? तो मुस्तहब की तरफ मेला और फर्ज की तरफ अकेला। मुस्तहब की तरफ मेला और फर्ज की तरफ अकेला। ये सुन्नियों, बस यही बात है। तुम जाओ मजार पे, तुम लगाओ निशान, तुम जाओ गट्टा पर 16 लेकर के फातिहा पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, मदराते औलिया पे जाओ, बरकत मिलेगी, रहमत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, फैदाने नजर से माला माल होगे, फैदाने करम से माला माल होगे। मगर याद रखना मुसलमानों, नमाज छोड़ करके नहीं, रोजा छोड़ करके नहीं, हज छोड़ करके नहीं, ज़कात छोड़ के नहीं, इबादत अल्लाह की करो, ताज़ीम रसूलुल्लाह की करो। और जो मुस्तफा का वफादार है सबकी इज्जत और ताज़ीम। बेशक अच्छा, सब पर अलग अलग, हर अकिल वाली मर्द औरत पर नमाज फर्ज है कि मजमूई फर्ज है? मजमूई फर्ज है कि अलग अलग? नहीं जान पाए तो रोज जलसोए तो सुनो था। मजमूई फर्ज है कि अलग अलग? सब पर अलग अलग जी, सब पर अलग अलग। अब्दुल्ला अकिल बालिग हैं, नमाज फर्ज। अब्दुर्रहमान अकिल बालिग हैं, नमाज फर्ज। जलालुद्दीन अकिल बालिग हैं, नमाज फर्ज। कमालुद्दीन अकिल बालिग हैं, नमाज फर्ज। मसीहुद्दीन अकिल बालिग हैं, नमाज फर्ज। मौलाना मोइन अख्तर अकिल बालिग हैं, नमाज फर्ज। मौलाना रिफतुल्लाह अकिल बालिग हैं, नमाज फर्ज। और अकिल बालिग के, बहुत अकिल बालिग के बाप बैठे हैं, राही साहब, इन पर भी नमाज फर्ज। मौलाना आजाद पे नमाज फर्ज। मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, मुज्तहिद हो, अरे पीर हो, फकीर हो, बाबा हो, सब पर नमाज। बोलो है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो। तो जब अलग अलग फर्ज है तो मस्जिद बनाकर एक साथ क्यों पढ़ते? जब अलग अलग फर्ज है तुम अपनी पढ़ो, वो अपनी पढ़े, वो अपनी पढ़े, वो अपनी पढ़े।
अला सबीलिल इनफराज फर्ज है, अलग अलग फर्ज है। बात यह है कि कुछ नमाजें अलग अलग पढ़ी जाएगी, मगर मस्जिद में इकट्ठा होकर के और जमात के साथ नमाज पढ़ो। इसलिए कोई जरूरी नहीं मेरा सद्दा कबूल हो खुदा की बारगाह में, उनका सद्दा कबूल हो खुदा की बारगाह में, उनका सद्दा कबूल हो खुदा की बारगाह में। लेकिन जब मिल करके नमाज पढ़ोगे तो अगर बहुत से गुनहगार हैं उनका सजदा खुदा की बारगाह में कबूल नहीं, लेकिन अगर उसमें कोई एक अल्लाह वाला है, कोई एक अल्लाह का महबूब बंदा है, जब खुदा उसके सजदे को कबूल करेगा तो उसके सदके में गुनहगार का भी सजदा कबूल होगा, बदकार का भी सजदा कबूल होगा। और जब इज्तिमाइयत के साथ नमाज पढ़ोगे तो दाएं तरफ सलाम फेरोगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बाएं तरफ सलाम फेरोगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सब सलामत रहो, सब सलामत रहो। गोया इस मस्जिद ने अहले सुन्नत को जोड़ने का काम किया है, इत्तेहाद का काम किया है। ये पटीदारी का झगड़ा, ये प्रधानी का झगड़ा, ये वोटिंग का रगड़ा, ये नीच ऊंच का झगड़ा, ये मस्जिद खत्म कर देगी। अगर गरीब हो वो गया है और अगली सफ में बैठ गया है तो वक्त का राजा उसे पीछे नहीं कर सकता है, वक्त का बादशाह उसे पीछे नहीं कर सकता है। यही इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम के दामन से लग गए तो जो जहां बैठ गया वही उसकी जगह। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बोलो समझ में बात आई कि नहीं आई? लेकिन इमाम के कान्हे हाथ ना धरो, इसलिए नौजवान लड़कों को बहुत ज्यादा करीब होने नहीं देता हूं। 3 बात के बाद चौथे में कन्हा फतवा दे। मैं फर्क बता दूं, तुम होगे जिम्मेदार, तुम होगे फला साहब, लेकिन वो गरीब दलकपोश फटे कपड़े वाला जिसको बोलने की तमीज नहीं, वो सफे अव्वल में पहले पहुंच गया तो कोई हाथ पकड़कर पीछे नहीं कर सकता। वो लोग कर सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक से मस्जिद भर गई, जुमा का दिन है, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए आ गए तो हुक्म है फाड़ करना आओ सफों को, लेकिन इमाम को जब देखो आ रहा है तो जगह दे दो, इमाम को जगह दे दो। क्या बात। अगर खड़ा भी हो जाए ताजीम के लिए तो इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। तो जब मस्जिद में जो जहां आकर बैठ गया हाथ पकड़कर पीछे नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसे माहौल में भी इमाम की इज्जत की जाएगी। अगर खड़ा होना चाहो ताजीम के लिए तो खड़े हो सकते हो और उनको रास्ता दे दिया जाए। खाने खुदा में ये एहतराम है, तुम कौन हो इनके कंधे पे हाथ रखने वाले? अरे और कहो यार, यार कहने वाले कौन हो? इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो, इनकी खिदमत करो। आज इनकी तुम खिदमत करोगे, कल तुम्हें उसकी इज्जत हासिल हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? मैं अपने तमाम भाइयों को, तिरहवा के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आपने जलसा एक अजीम मकसद के तहत किया। अल्लाह तबारक तआला करम फरमाए, रहम फरमाए। लेकिन नमाजें ऐसी मत पढ़ना, ये अकीदा रख कर कि नमाज में नबी का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। मादल्ला बोलो, और गाय का ख्याल आए, बैल का ख्याल आए, गधे का ख्याल आए, बीवी से सोहबत का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी। ये देवबंदियों ने लिखा है, तो हम ज्यादा तबसरा नहीं करेंगे। पर इतना कह दो, गाय बैल वाली नमाज तुमको मुबारक और नबी के मोहब्बत वाली नमाज हमको मुबारक। शामिल अगर नमाज में हुब्बे रसूल है तो दरबारे हक में फिर वो इबादत कबूल। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ने की आदत डालो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। जो कज़ा हुई है पक्का इरादा कर लो कि अब उसको अदा करूंगा। और सुन लो एक मसला कि कज़ा नमाज की अदायगी का पक्का इरादा कर लिया, अभी 2 ही दिन पढ़े थे, इत्तेफाक से मौत हो गई, नहीं पढ़ सके, तो याद रखना
पक्का इरादा कर लिए हो कि पूरी जिंदगी की कज़ा को अदा करूंगा, क़ज़ाए उमरी पढ़ूंगा, और नहीं कर सके लेकिन पक्का इरादा था, इंतकाल कर गए, तो अल्लाह रहमान, अल्लाह रहीम, अल्लाह करीम, अल्लाह अपने करम से उन कज़ा नमाजों को माफ फरमा देगा और अल्लाह तुम्हें इज्जतों से माला माल। अल्लाह तबारक तआला जल्ला मजदुल करीम इस जलसे नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबको नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आज हाल ये है, नीला पीला रुमाल ओढ़े रहते, घरों में बैठे रहते, और ये बौड़हा किस्म के लोग मौलवी को बरामदे में नहीं बैठालता और वो बबवा को बेडरूम में बैठालता। एक हफ्ता ताबीज बनवाएगा, जो ताबीज लिख दे खुरखुर खुरखुर, वही बड़ा मौलाना, वही पीर साहब। सुन लो, जो खुरखुर खुरखुर करे कोई जरूरी नहीं पीर साहब है, बड़ा मौलाना है। और मैं साफ बता दूं, चोखी पगड़ी बांधे तो कोई जरूरी नहीं बड़ा मौलाना, चमकदार जुब्बा पहने तो कोई जरूरी नहीं बड़ा मौलाना, तलाकत लिसानी हो कोई जरूरी नहीं बड़ा मौलाना, फसीहो बलीग तकरीर कर ले कोई जरूरी नहीं बड़ा मौलाना। आप कहोगे हुजूर फिर बड़ा मौलाना कौन है? एक जुमला अदा करके जा रहा हूं, कुरान हदीस और फिक्र का, शरीयत का इल्म जिसको जितने ज्यादा होगा वो उतने ही बड़ा मौलाना। हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पे कायम रखे और नमाजों के पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमारा आपका खात्मा अल्लाह ईमान पर फरमाए। याद रखो, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, जाने ईमान है, रूह ईमान है, जौहरे ईमान है। आज के जलसे का यही पैगाम है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।